चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो थी उसके थ्रू हमने समझा था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इस वीडियो के थ्रू हम कुछ अदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर फोकस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, देखो, ग्रोइंग मस्टर्ड with cabbage as a trap crop is used to attract which insect। यहाँ पर देखो ये है ट्रैप क्रॉप। तो ट्रैप क्रॉप क्या होती है, इन सारी चीजों को ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले एक होती है आपके पास डिकोई क्रॉप और एक होती है ट्रैप क्रॉप। ये दोनों ही पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट के अंदर काम आती है। पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट के अंदर ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैसे? जो ट्रैप क्रॉप होती है वो जनरली क्यों ग्रो की जाती है? वो जनरली पेस्ट को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है अपनी ओर और उसको एक जगह कंसंट्रेट कर लेती है, जिससे उनका मैनेज करना इजी हो जाता है, उनको कंट्रोल करना इजी हो जाता है। मेरी बातों के ऊपर ध्यान देना, ठीक है। क्योंकि जैसे ही हम कोई भी मतलब मेथड यूज करेंगे उनको कंट्रोल करने के लिए, तो वो एक जगह कंसंट्रेट है तो उनको कंट्रोल करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो इसका देखो, मैरीगोल्ड रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ क्रेटिलेंकस लेमाटोड। तो ये किसका एग्जांपल? ट्रैप क्रॉप। यहाँ पर ग्रोइंग मस्टर्ड विद कैपिश डायमंड बैक मोथ। इसके साइंटिफिक नेम से भी क्वेश्चन आता है। तो जो साइंटिफिक नेम है उसको तो आप करो कमेंट, इसका कमेंट करके आपको आंसर बताना है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? डायमंड बैक मोथ। इसका आंसर हो जाएगा ए। डिकोई क्रॉप क्या होती है कि आपकी कोई भी प्राइमरी होस्ट क्रॉप है, ठीक है। ये करता क्या है, जितने भी पेस्ट है उनको डाइवर्ट कर देता है नॉन क्रॉप होस्ट के ऊपर, डाइवर्शन कर देता है। इससे क्या हो जाता है कि उनका मैनेजमेंट, उनका कंट्रोल इजी हो जाता है, ठीक है। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एक दे रखी है इंडिकेटर क्रॉप, एक दे रखी है साइलेज क्रॉप, एवेन्यू क्रॉप एंड वेयर हाउस क्रॉप। वेयर क्रॉप मतलब जिनको स्टोर कर सके हम किसके अंदर? वेयर हाउस के अंदर। तो वो कौन सा क्रॉप होगा आपका? पोटैटो, ठीक है। इसके बाद साइलेज किससे बनता है? साइलेज बरसिम। इंडिकेटेड क्रॉप सनफ्लावर। किसके लिए? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का जो इंडिकेटर पॉइंट है, इंडिकेटर क्रॉप है, दैट इज योर सनफ्लावर, ठीक है। बरसिम क्या है? साइलेज मेकिंग के लिए। और एवेन्यू क्रॉप दैट इज योर पिजन पी। इसे हम सेल्फ प्लोइंग क्रॉप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्फ प्लोइंग क्रॉप भी इसको बोलते हैं। अब देखते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इंडिकेटर क्रॉप क्या होगा? सनफ्लावर। ए में आएगा सेकंड। साइलेज क्रॉप योर बरसिम, एवेन्यू क्रॉप योर पिजन पी एंड वेयर क्रॉप दैट इज योर पोटैटो। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखो, जंबो इज एन इंडिजीनियस फार्मिंग सिस्टम प्रैक्टिस इन द फेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड। किसके अंदर प्रैक्टिस किया जाता है? नागालैंड के अंदर। जंबो क्या है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम अप्रोच है, ठीक है, जो कि फॉलो होती है कहां पर? नागालैंड के अंदर। सेकंड क्वेश्चन, जूम कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस इन विच स्टेट। जो जूम कल्टीवेशन है वो कहां प्रैक्टिस किया जाता है? राजस्थान, झारखंड, दिल्ली, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा झारखंड। मेनली जो जूम कल्टीवेशन है, जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, इसके क्या कहते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी इसका दूसरा नाम है, ठीक। ये जनरली प्रैक्टिस की जाती है नॉर्थ ईस्टर्न जो एरियाज है, जैसे आसाम का एरिया होगा, नागालैंड का एरिया हो गया, उनके अंदर। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश और झारखंड जूम कल्टीवेशन की जाती है, जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या क्यों कहा जाता है? यहां पर जो फॉरेस्ट लैंड है उसको क्लियर किया जाता है और उसके ऊपर फिर किया जाता है कोई भी चीज का कल्टीवेशन, ठीक है। इस तरीके से जैसे रोटेट करते रहते हैं, क्रॉप को ग्रो करने के लिए फॉरेस्ट को क्लियर किया और जैसे उसकी फर्टिलिटी कम हुई तो हमने दूसरे एरिया को क्लियर किया और वहां पर जाके हमने क्रॉप ग्रो कर ली। दैट इज योर जूम कल्टीवेशन। ये जनरली इसको हम बोलते हैं, जनरल टर्म्स में हम जब इसको बोले
तो इसे कहेंगे लैंड रोटेशन। जमीन का रोटेशन हो रहा है, एक साल यहां पर क्लियर करके पेज ग्रो किया, नेक्स्ट ईयर दूसरी जगह, तो इस तरीके से शिफ्टिंग कल्टीवेशन इनके अदर नेम्स है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलता है। प्रिसीशन एग्रीकल्चर इज आल्सो नोन है, इसे कहते हैं साइट स्पेसिफिक फार्मिंग। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। कैसे? प्रिसीशन फार्मिंग जैसे साइट स्पेसिफिक फार्मिंग कहते हैं, इसमें क्या होता है कि टारगेट एप्लीकेशन होता है। किनका? जैसे आपके पास कोई भी सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर हो गया, ठीक, कोई भी पेस्टिसाइड हो गया, पेस्टिसाइड्स, इनका क्या है कि टारगेट एप्लीकेशन है क्रॉप की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्रॉप की नीड के अकॉर्डिंग, किसी भी लोकलाइज्ड एरिया के ऊपर, ठीक। इसमें क्या क्या यूज होता है? क्वेश्चन आता है इसमें जीपीएस, जीआईएस जैसी टेक्नोलॉजीज का यूज होता है। रिमोट सेंसिंग किस फार्मिंग, किस एग्रीकल्चर के यूज होता है? दैट इज योर प्रिसीजन एग्रीकल्चर, जिसे साइट स्पेसिफिक फार्मिंग भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है लेसा इज रिलेटेड टू। देखो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जहां से क्वेश्चन आता है। लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसमें होता क्या है, इसमें जनरली हम क्या करते हैं, जो नेचुरल, इसमें जनरली हम क्या करते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज है या जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज है, उनको इकोनॉमिकली और फिजिबली यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमको जो एक्सटर्नल इनपुट हम यूज करेंगे वो कम यूज करने पड़े, ठीक है। ये किसके अंदर होता है? लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फार्मिंग इज एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सिस्टम दैट अवॉइड्स, लार्जली एक्सक्लूड, क्या क्या अवॉइड करता है? सिंथेटिकली कंपाउंडेड फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड लाइवस्टॉक फीड एडिटिव्स। तो इस किसके अंदर देखने को मिलता है? ये आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग 4 प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। कौन कौन से? हेल्थ, ठीक, दूसरा फेयरनेस, थर्ड इकोलॉजी, ठीक है, एंड फोर्थ केयर्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग की एक इंस्टीट्यूट है जिसका पता आपको होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म किसी एग्जाम्स के अंदर पूछ ली गई थी, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, ठीक है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल मूवमेंट, ये कहाँ सिचुएटेड है? ये आपका जर्मनी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और कब बना था? 1972 के अंदर ये एस्टेब्लाइज हुआ था, ठीक। ये क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। एक टर्म यहां पर दे रखा है आपका सस्टेनेबल। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है? फूड का जो ग्रो करना है उसको तो हमको इंक्रीज करना है, फूड प्रोडक्शन को तो इंक्रीज करना है, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज को डिग्रेड किए बिना हमको फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज कौन हो गए? सॉइल हो गया, वाटर हो गया, ऐसे अदर जो फैक्टर्स हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, उनको डिग्रेड नहीं होना है, ठीक है। क्या करना है हमको? जो सोयल फर्टिलिटी है उसको मेंटेन करके चलना है, इकोलॉजी हार्मोनी उसको मेंटेन करके चलना है, ठीक है। जो केमिकल फर्टिलाइजर हम यूज कर रहे हैं, या तो नील यूज करना है
या जीरो यूज करना है। वो किसके अंदर होता है? आपका सस्टेनेबल। इसको अदर नेम्स भी बोलते हैं, जैसे इसको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को हम नेचुरल फार्मिंग भी बोलते हैं, इकोलॉजिकल फार्मिंग भी बोलते हैं, और एक स्पेशल टर्म यूज होता है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, जिसे कहते हैं पर्माकल्चर। क्या बोलते हैं? पर्माकल्चर। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, और जिससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो और फ्रेम होते हैं उनको भी डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री इज, इसका आंसर हो जाएगा टोंगिया सिस्टम। होता क्या है? पार्टिकुलर कोई भी लैंड है, उसके ऊपर हमको फॉरेस्ट प्लांटेशन करना है। फॉरेस्ट प्लांटेशन उस समय हमको करना है। यहां पर हमने ट्री ग्रो किए, बट बिगिनिंग, शुरू के समय जब ये एस्टेबलाइज हो रहा है, तो ये जो स्पेस खाली है इसका यूज करेंगे हम किसके लिए? क्रॉप ग्रो करने के लिए। ठीक है, ठीक है। जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए, ये जो स्पेस है इसका यूज करेंगे बिगिनिंग टाइम पर, जब फॉरेस्ट प्लांटेशन सिर्फ एस्टेबलाइज हो रहा है, तो उसे कहते हैं टोंगिया सिस्टम। रोटेशन ऑफ एरेबल क्रॉप्स रिक्वायरिंग एनुअल कल्टीवेशन, आर्टिफिशियल पास्चर ऑक्युपाइंग फील्ड फॉर 2 years और लॉन्गर, इस टर्म है, इसे कहते हैं ले फार्मिंग। इसमें क्या होता है कि पास्चर क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है विद दैट ऑफ योर एनुअल क्रॉप्स, एनुअल क्रॉप्स के साथ, उसे कहते हैं ले फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग, जो एले क्रॉपिंग के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? इसमें क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग द रोज ऑफ क्लोजली प्लांटेड विद इन द रोज वुडी प्लांट्स विद एनुअल क्रॉप्स प्लांटेड इन एलेज इन बिटवीन द एजेज। फिर नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स आर द मेन कंपोनेंट ऑफ दिस क्रॉपिंग। इट इज आल्सो नोन एज मल्टी स्पेसीज ट्री गार्डन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एले क्रॉपिंग में क्या होता है? जो पेरेनियल क्रॉप्स होती हैं, जो पेरेनियल क्रॉप्स होती हैं, उनके बीच में एनुअल क्रॉप्स को ग्रो करना, एनुअल क्रॉप्स को ग्रो करना, दैट इज योर एले क्रॉपिंग। दोज क्रॉप्स प्लांट्स विच आर एबल टू सप्रेस द वीड ग्रोथ by providing suffocation, by obscuration through their dense foliage, develop due to quick growing ability with heavy tillering और branching, इसे कहते हैं स्मूदर क्रॉप्स। इसे क्या कहेंगे हम? स्मूदर क्रॉप्स बोलेंगे। ठीक है। यहाँ पर और भी बातें दे रखी है, जैसे आपकी ट्रैप क्रॉप, ये पेस्ट और डिजीज को मैनेज करने या उसको कंट्रोल करने में काम आती है। इसमें क्या होता है कि कंसंट्रेशन किया जाता है, पेस्ट को अट्रैक्ट किया जाता है, जैसे कि इजी मैनेजमेंट हो जाए। गार्ड क्रॉप्स क्या होती है? ये कोई भी हार्डी क्रॉप्स होती हैं, हार्डी इन नेचर। ठीक है, जिसे बैरियर क्रॉप्स भी बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम बैरियर क्रॉप्स। इसके साथ साथ इनको बॉर्डर क्रॉप्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये बॉर्डर के ऊपर एज ए फेंस भी यूज की जाती है, बॉर्डर क्रॉप्स भी बोला जाता है, फील्ड बाउंड्रीज के। ठीक है, इसका मेन काम होता है, जो मेन क्रॉप है, मेन क्रॉप को प्रोटेक्शन देना, दैट इज योर गार्ड क्रॉप्स। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहां से एग्जाम्स में पूछा जाता है जनरली, जो प्री पीजी जैसे एग्जाम्स हैं, जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में, वो है कि सेसबीनिया ग्रैंडी फ्लोरा। इसको एग्जाम्पल को याद रखना, जो कि किसका एग्जाम्पल है? गार्ड क्रॉप्स का। इसे ही कहा जाता है बॉर्डर क्रॉप्स। इसे ही कहा जाता है बॉर्डर क्रॉप, क्योंकि बाउंड्रीज एरियाज के ऊपर ग्रो की जाती है मेन क्रॉप को प्रोटेक्शन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। दैट इज विच इज ए कवर क्रॉप। कवर क्रॉप क्या कहलाती है? देखो, काइनेटिक एनर्जी जो रेन ड्रॉप्स की जब जमीन के ऊपर गिरती है, तो इसके इंपैक्ट से इरोजन देखने को मिलता है, दैट इज योर स्प्लैश इरोजन। ठीक है, तो जो ऐसी क्रॉप्स को ग्रो किया जाए, ठीक है, जो ग्राउंड को कवर करके रखे, ग्राउंड कवरिंग क्रॉप्स,
किस फॉर्म में, मैट्स के फॉर्म में या डेंस फोलिएज के फॉर्म में, डेंस फोलिएज या मैट्स के फॉर्म में क्रॉप्स को ग्रो करके रखें। तो ऐसी क्रॉप का एग्जांपल क्या है, काउपी। इसके साथ साथ कोई अदर एग्जांपल्स जो आप बोल सकते हैं, फोराज क्रॉप्स। ये क्या करता है, आपका जो इरोजन है उसको लिमिटेड करता है। ठीक, कवर क्रॉप की बात कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स इन बिटवीन टू सीजनल क्रॉप्स, जैसे फ्लड आ गया, हैवी रेनफॉल देखने को मिला। सिंपल सी बात है कि जब एब्रेंट वेदर कंडीशन हमको देखने को मिलती है, एब्रेंट वेदर कंडीशन, जिससे क्या हो गया कि जो मेन क्रॉप है वो तो डैमेज हो गई। अब ऐसी क्रॉप्स को ग्रो करना है जो कि जिनका टाइम पीरियड, टाइम ड्यूरेशन कम हो। ठीक है, ऐसी क्रॉप्स को अदर नेम क्या कहते हैं, ऐसी क्रॉप्स को अदर नेम कहते हैं कंटिजेंट क्रॉप्स भी बोला जाता है। ऐसी क्रॉप्स को दूसरा नाम देते हैं, वो होता है इमरजेंसी क्रॉप्स भी बोला जाता है इनको, इमरजेंसी क्रॉप्स। कंटिजेंट क्रॉप्स, इमरजेंसी क्रॉप्स, इनका दूसरा नाम है। ये क्या होते हैं, इनका नेचर कैसा होता है, ये नेचर में कैसी होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। ये कैसी क्रॉप्स होती हैं, ये शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप्स होती हैं। ठीक है, ये क्विक ग्रोइंग होती है, क्विक ग्रोइंग होती है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, कैच क्रॉप्स। ठीक है, कैश क्रॉप कौन सी होती हैं, जिनसे मनी अर्न किया जाए, जैसे पोटैटो हो गया, शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया, टोबैको हो गया, जूट हो गया, शुगर बीट हो गया, ऐसी क्रॉप्स को कैश क्रॉप बोला जाता है। नेक्स्ट क्रॉप, क्रॉप ग्रोन टू प्रोटेक्ट मेन क्रॉप फ्रॉम वेगरीज ऑफ नेचर एंड आल्सो टू रेंडर सपोर्ट टू द क्रॉप इज कॉल्ड एज, ऐसी क्रॉप्स को कहा जाता है नर्स क्रॉप। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉप दैट डिप्लीट सोइल फर्टिलिटी ड्यू टू हैवी न्यूट्रिएंट अपटेक, ऐसी क्रॉप्स को क्या कहा जाता है, ऐसी क्रॉप्स को कहा जाता है एक्जोस्टिक क्रॉप्स। अब एक हो गया आपका मल्च क्रॉप। मल्च क्रॉप कौन सा, देखो जो सोयल मॉइस्चर है, इंपॉर्टेंट होता है कि जो सोयल मॉइस्चर है हम उसको कंजर्व करके रखें। इसका कंजर्वेशन बहुत जरूरी है सोयल मॉइस्चर का। कैसे, डेंस फोलिएज बना ले, जिससे जो सूर्य की रेज आ रही हैं, जिनसे इवापोर ट्रांसपिरेशन हो रहा है, जिससे ट्रांसपिरेशन हो रहा है वो मिनिमाइज हो जाए, ऐसी क्रॉप्स को क्या कहा जाता है, मल्च क्रॉप कहा जाता है। ठीक, सेकंड है सी ऑप्शन आपका रिस्टोरेटिव क्रॉप्स। जनरली ये क्या करती हैं कि जो सोयल फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज कर देती हैं, जितने भी अपनी लेग्यूम्स क्रॉप्स हैं वो इसके अंडर आ जाती है। एक्जोटिक क्रॉप्स के लिए अंदर जनरली हमको क्रॉप्स जो देखने को मिलती है वो है सीरियल्स। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी क्रॉप्स क्या होती है, अपॉर्चुनिटी क्रॉप्स नाम से अपने को पता हो जाता है कि इनका डिसाइड कब होता है, जैसे अपने पास सोयल मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी है। ठीक है, तो अब हम डिसाइड करेंगे कि हाँ अपने पास अपॉर्चुनिटी है, तो उसे कहेंगे अपॉर्चुनिटी क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द मोस्ट डोमिनेटिंग क्रॉपिंग सिस्टम ऑफ इंडिया दैट इज योर राइस एंड व्हीट, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, और आगामी किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।